इसके अंदर आपको दो मोटी वायर मिलेंगे जिसके अंदर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। और जब हम स्टीयरिंग को इस तरफ करते हैं, ठीक है, और फिर जहां पर पॉजिटिव पहले मिल रहा था वहां पर उसको नेगेटिव मिल जाने हैं और जहां पर उसको नेगेटिव मिल रहा था वहां पर उसको पॉजिटिव मिल जाने हैं। यानी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, पिछले लेसन के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको EPS का तारफ़ करवाया था, ठीक है। EPS के अंदर मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर जब हम स्टीयरिंग को दाएं करते हैं और जब स्टीयरिंग को बाएं करते हैं तो उसके अंदर हमारी बाजू के अंदर जोर नहीं लगता, और बड़ी ही आसानी के साथ मलाई की तरह दाएं भी हो जाता है और बाएं भी हो जाता है स्टीयरिंग, ठीक है। तो इस सूरत हाल के अंदर पीछे जो काम कर रहा होता है वो होता है EPS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है, जिसकी मदद से अगर हम दाएं करते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ दाएं हो जाता है स्टीयरिंग, और जब हम बाएं करते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ बाएं हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे होता है EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ जस्ट तारफ़ करवाया था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मोटर किस तरह काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं टॉर्क सेंसर के कनेक्शन आपको समझाऊंगा, और तीसरे ऑप्शन के अंदर मैं आपको EPS की जो किट होती है वो किस तरह काम करती है, इसके अंदर कौन कौन से कनेक्शन होते हैं वो मैं सारी डिटेल आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूंगा, ताकि जो लोग नए हैं उनका जहन चलता रहे ऑटो इलेक्ट्रिशियन के यानी कि EFE गाड़ियों के हवाले से, ठीक है। पहले नंबर पर तो मैं आपको टाइम नहीं ज़ाया करता, मोटर की तरफ लेके चलता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये कंघी होती है और इसके अंदर रॉड होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये रॉड होते हैं, ठीक है, और ये मोटर है। और ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रॉड डलता है और हम स्टीयरिंग को दाएं और बाएं कर सकते हैं। जब हम इसको घुमाएंगे और ये रॉड आगे पीछे होंगे, ठीक है। अब जब हम स्टीयरिंग को दाएं तरफ करते हैं, जब हम स्टीयरिंग को दाएं तरफ करते हैं और मोटर भी वर्क करती है, मोटर के ऊपर दो तारें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जब हम स्टीयरिंग को दाएं करते हैं और मोटर जोर लगाती है, मोटर जोर लगाती है और हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जब मोटर जोर लगाती है तो जब हम स्टीयरिंग को दाएं करते हैं और आसानी के साथ दाएं हो जाती है, ठीक है। और जब हम बाएं करते हैं और मोटर फिर काम करती है बाएं तरफ और स्टीयरिंग को बड़ी ही आसानी के साथ बाएं तरफ घुमा देती है। यानी कि इस EPS के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के अंदर सारा कमाल इस मोटर का होता है, ठीक है। मोटर वो वर्क करती है, यानी कि मोटर सारी फ्रिक्शन खुद लेती है, और जो कस्टमर बैठा होता है या कोई इंसान गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है और दाएं बाएं स्टीयरिंग को करता है, ठीक है, उसकी फ्रिक्शन इस्तेमाल नहीं होती। सारा कमाल इस मोटर का होता है, ठीक है। मोटर की चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं इसके कनेक्शन समझाता हूँ, और कनेक्शन समझाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, और मैं अलहदा से आपको सेपरेट करके इसके कनेक्शन समझाता हूँ, और फिर टॉर्क सेंसर के कनेक्शन समझाता हूँ, और टॉर्क सेंसर के बाद मैं आपको EPS के किट के कनेक्शन समझाता हूँ ताकि आप आसानी के साथ इस काम को सीख सकें, ठीक है। अब मोटर के कनेक्शन समझाने के लिए मैं आपको सारा डायग्राम बना के बताता हूँ ताकि आप लोग। अच्छा, तो दोस्तों, EPS पर बात हो रही है। EPS के अंदर जो मोटर इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर दो वायर होती हैं, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यानी कि वो नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ले लें या पाकिस्तान के बाहर जितनी भी गाड़ियाँ होंगी और EPS के अंदर अगर मोटर इस्तेमाल की जाती है तो उसके अंदर आपको दो वायर ही मिलेंगी, ठीक है। EPS के अंदर दो वायर कौन कौन सी होती हैं? पहले नंबर पर मैं आपको ये बताता हूँ, जब हम स्टीयरिंग को इस तरफ करते हैं तो मोटर को वर्क करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की। यानी कि जब हम यहाँ पर करते हैं उसको नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं और मोटर इस तरह वर्क करना शुरू कर देती है और आपकी फ्रिक्शन नहीं लेती और मोटर खुद जोर लगाती है, ठीक है। और उसको नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह मिलते हैं, और जब हम स्टीयरिंग को इस तरफ करते हैं, ठीक है, और फिर जहाँ पर पॉजिटिव पहले मिल रहा था वहाँ पर उसको नेगेटिव मिल जाने हैं, और जहाँ पर उसको नेगेटिव मिल रहा था वहाँ पर उसको पॉजिटिव मिल जाने हैं। यानी उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे और इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी रद्दोबदल कंडीशन चेंज होती रहेगी नेगेटिव पॉजिटिव की, और मोटर यहाँ से और ऐसे वर्क करेगी तो आपकी फ्रिक्शन कम होगी। ये होते हैं मोटर के कनेक्शन, ठीक है। ये होंगे मोटर के कनेक्शन। आपको समझ आ गई? आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरे नंबर पर आ जाता है टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर मैंने आपको बताया था कि कंघी के ऊपर लगा होता है, और ये कितनी कंडीशन का होता है? कुछ गाड़ियों के अंदर 2 वायर वाला होता है, कुछ गाड़ियों के अंदर 3 वायर वाला होता है, कुछ गाड़ियों के अंदर 6 वायर वाला होता है, 5 वायर वाला भी आया है, ठीक है। यानी कि हर गाड़ी के अंदर कंपनी ने अपने लिहाज से उसके अंदर कनेक्शन रखे हैं,
और इसके अलावा उसकी वायरिंग की तरतीब भी उसने कंपनी ने अपने लिहाज से रखी है, ठीक है। कुछ गाड़ी के अंदर 2 तारों वाला, कुछ गाड़ियों के अंदर 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, इस तरह हर कंपनी ने अपने लिहाज से चले हैं, ठीक है, अपने लेवल से चले हैं। तो मैं आपको सिर्फ 3 तारों वाला समझाता हूं, क्योंकि अगर इन 3 तारों को अगर आपको समझ आ गई तो आप जितनी भी दूसरी वायर होंगी आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। क्योंकि ये जितने भी सेंसर होते हैं ये अमूमन तौर पर डायग्राम के सर पर चलते हैं। अगर आपको किसी भी गाड़ी के सेंसर का डायग्राम का पता होगा तो बड़ी ही आसानी के साथ आप उसकी वायरिंग को ट्रेस सकते हैं, ठीक है। और जो 3 तारों वाला होता है उसके अंदर आप देख लें कि 5 वोल्ट आएंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपको अर्थ मिलेगा और तीसरे नंबर पर आउटपुट सिग्नल मिलेगा, जो किट कहाँ पर जाएगा, किट को जाएगा, ठीक है, ईपीएस किट को जाएगा। टॉर्क सेंसर के कनेक्शन आपने समझ लिए। दूसरे नंबर पर मैंने आपको मोटर के कनेक्शन आपको समझा दिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ईपीएस की जो किट होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं, ताकि आपका जहन ईपीएस के अंदर क्लोज हो जाए, ताकि मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आ सकूं ईपीएस को छोड़ के, ठीक है। अब मैं आपको ईपीएस की किट के कनेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ ईपीएस किट। ईपीएस किट ये है, और इसके अंदर मैंने वाइट बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, हो सकता है आपको समझने में मुश्किल आए, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे कनेक्शन भी लिखे हैं ताकि आप लोगों का जहन चल सके ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से। मैंने शॉर्टकट चीज़ें लिखी हैं और ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, ठीक है। मोटर के अंदर 2 वायर होती हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि 2 वायर ही आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी आते हैं, यानी कि एक टाइम पर नेगेटिव पॉजिटिव और दूसरे टाइम पर पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। 2 वायर मोटर की होती हैं मेन, ठीक है, मोटी वायर होती हैं जो ईपीएस किट के ज़रिए आती हैं मोटर के अंदर, ठीक है। अब ईपीएस किट के अंदर से 5 तारें निकलती हैं, चाहे वो टॉर्क सेंसर 3 तारों वाला हो तो 3 तारें निकलेंगी, अगर टॉर्क सेंसर 5 तारों वाला हो तो 5 तारें यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से ईपीएस किट से आपको टॉर्क सेंसर के अंदर वायर जाती नज़र आएगी, ठीक है। कुछ गाड़ी के अंदर टॉर्क सेंसर के अंदर जो वायरिंग जाती हैं वो कंप्यूटर से जाती हैं, और कुछ गाड़ी के अंदर ईपीएस किट से जाती हैं, ठीक है। ये मेरी बात आप लोगों ने फॉलो कर लेनी है। हर मॉडल, हर कंपनी अपने हिसाब से चलती है, ठीक है। मोटर को वायर मिली ईपीएस किट से, और इसके अलावा टॉर्क सेंसर को आपको किट से पॉसिबल हो सकता है किट से मिले, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब किट के अंदर कौन कौन से कनेक्शन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किट के अंदर 2 मोटी वायर होंगी, ठीक है। कंपनी अपने हिसाब से चलती है, मुख्तलिफ कलर कोड दे सकती है। कुछ गाड़ियों के अंदर रेड और वाइट होती है, कुछ गाड़ियों के अंदर वाइट और ब्लैक होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 मोटी वायर मिलेंगे, जिसके अंदर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। और जो पॉजिटिव मिलेगा वो फ्यूज बॉक्स के अंदर से मिलेगा, वो मोटी वायर होगी, और नेगेटिव आपको वो कहीं से भी दे सकता है, ज्वाइंट करके हो सकता है आपको बॉडी से दे दे, ठीक है। 2 मोटी वायर होंगी जिसके अंदर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। बकाया जितनी भी ईपीएस किट के अंदर होंगी वायर, वो आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी, उसके अंदर आपको बारीक तारें मिलेंगी, ठीक है। बारीक तारों के अंदर आपको 1 नंबर पर आपको इग्निशन की तार भी मिलेगी, ठीक है। कुछ गाड़ियों के अंदर जो चाबी स्विच की तार होती है वो 2 होती हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर चाबी स्विच की 1 तार होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक मेन तार लिखी है, कुछ गाड़ियों के अंदर चाबी मेन तार 1 होती है, कुछ गाड़ियों के अंदर मेन 2 तारें होती हैं, ठीक है। अब आ जाता है एक मेन हो गई, एक या 2 इग्निशन की हो गई, एक मेन की हो गई, या 2 मेन की हो गई और 1 इग्निशन की हो गई, ठीक है। एक अर्थ हो गया, 3 तारें हो गई। और इसके अलावा आपको कैन कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर के जरिए जो चलती हैं चीज़ें, कैन कम्युनिकेशन की तारें भी इस ईपीएस किट के अंदर आती हैं। और इसके अलावा किलोमीटर की तारें भी यहाँ पर आती हैं। और इसके अलावा आपको इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कनेक्शन मिलेंगे, यानी कि पल्स की सूरत में भी आपको इसके अंदर कनेक्शन मिलेंगे, ठीक है। ये थी ईपीएस किट जो मुख्तलिफ प्रोग्राम को कंट्रोल करती है। ये मैंने एक शॉर्टकट स्केच बनाकर, शॉर्टकट डायग्राम बनाकर मैं आपके सामने शेयर किया कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वायर होती हैं। मैंने आपको मोटी मोटी वायर आपके सामने रखी हैं, ठीक है। हर कंपनी डायग्राम के हवाले से चलती है, वो उसने अपने डायग्राम के हिसाब से इसके अंदर वायरिंग की लोकेशन रखी होती है, किस तार के अंदर उसने चाबी स्विच दी होती है, किसके अंदर मेन दी होती है, वो आप डायग्राम के हवाले से चल सकते हैं। लेकिन मैंने आपके जहन को स्केच करते हुए, ठीक है, इन चीज़ों को आपके सामने रखा है ताकि आप लोगों का वायरिंग के हिसाब से भी जहन चलता रहे, ठीक है। मोटर के अंदर मैं बार बार कहता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव भी आते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव पर आते हैं। जब हम इस साइड पर करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव आ सकते हैं, और इस साइड पर करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि मोटर को चलाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव की ज़रूरत होती है।
इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया। तो ये चीज़ें थी EPS के मुतल्लक। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर लोगों ने मुझे ज़्यादा फोर्स किया वीडियो बनाने पर, एक और वीडियो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं इस वक्त EPS का चैप्टर मुकम्मल तौर पर क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग मज़ीद आगे जा सकें, मज़ीद आपके सामने मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने उन लोगों तक पहुंचानी है जिनको इन चीज़ों का नहीं इल्म, जिन्होंने अभी अभी वर्कशॉप को ज्वाइन किया है, जो अभी अभी काम को सीखने की लगन में है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।